राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बीजेपी ने तगड़ा झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक ने जीत हासिल की है, जबकि शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने जीत हासिल की है। महाराष्ट्र की 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार थे। छठी सीट के लिए शिवसेना के संजय पवार और बीजेपी के धनंजय महाडिक में मुकाबला कांटे का था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, लेकिन वो अपने उम्मीदवार को जिताने में नाकाम रहे। ये जनता ने और आमदारों ने निर्णय ले लिया था कि उनको शिवसेना की पराजय करनी है, महाविकास आघाड़ी की पराजय करनी है और भारतीय जनता पार्टी जिसको उन्होंने 2019 में भी चुन के भेजा था, उनको फिर एक बार एक मैसेज देना था कि बीजेपी ही महाराष्ट्र की सही मायने में प्रतिनिधि करेगी। नतीजे से पहले दोनों खेमों में जबरदस्त रस्साकसी भी देखी गई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार और निर्दलीय रवि राणा का वोट रद्द करने की मांग की, तो बीजेपी ने एनसीपी के जितेंद्र आव्हान, कांग्रेस की यशोमती ठाकुर और शिवसेना के सुहास कांदे की वोटिंग रद्द करने की मांग की। लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ सुहास कांदे के वोट को ही रद्द किया। आधी रात को करीब 1 बजे दोबारा वोटों की गिनती शुरू हुई और सुबह करीब 4 बजे जब फैसला आया तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर थी और शिवसेना खेमा निराश था। देखो 7 घंटा क्यों लगता है भाई? दो स्टेट में भी ऐसे ही हुआ था सर, हरियाणा और राजस्थान में। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में जो हुआ है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के स्वतंत्रता के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को किरकिरी का सामना करना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के जाने माने नेता अजय माकन यहां राज्यसभा चुनाव हार गए। निर्दलीय और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए। हरियाणा की 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हुआ था। कार्तिकेय शर्मा के अलावा बीजेपी के कृष्णलाल पवार ने जीत हासिल की। ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे। उधर राजस्थान में कांग्रेस अपनी तीनों सीट जीतने में कामयाब रही। राजस्थान में कांग्रेस से प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक चुनाव जीते, जबकि बीजेपी के एकमात्र उम्मीदवार घनश्याम तिवारी ने कामयाबी हासिल की। बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए। और जादू अशोक गहलोत का चल गया, जनता उन्हें प्यार करती है और राजस्थान ने बता दिया हम झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही है। कर्नाटक में बीजेपी अपनी तीनों सीट जीतने में कामयाब रही। बीजेपी से निर्मला सीतारमण, जग्गेश और लहर सिरोहा चुनाव जीत गए, जबकि कांग्रेस से जयराम रमेश ने जीत हासिल की। आज तक ब्यूरो। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर बवाल ही बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। झारखंड की राजधानी रांची में नमाज के बाद जमकर उपद्रव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तनाव को देखते हुए पूरे रांची शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। साथ ही जिन इलाकों में हिंसा भड़की, वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। रांची में काफी देर तक उपद्रवी नारेबाजी, पथराव और तोड़फोड़ करते रहे, जिसके बाद हिंसा के विरोध में कुछ लोग सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गए। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंसा पर नाराजगी जताई और कड़ी कार्रवाई की बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं चिंता में डालने वाली हैं। जो नफरत फैलाना चाहते हैं वो ऐसी साजिशें रच रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों की गलती का सभी खामियाजा भुगत रहे हैं। पैगंबर पर विवादित बयान को लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी जबरदस्त बवाल हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर रास्ता रोका और फिर वहां से गुजर रही गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने आगजनी की और कई दुकानों में आग लगा दी। साथ ही एक चौकी को भी आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाईं और कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे।
मुख्तार अब्बास नकवी ने देश में जारी बवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक चीज मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क हमारा भी है, उनका भी है। एक व्यक्ति की सजा आप पूरे मुल्क को देंगे क्या? देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग मोहरा बनकर काम कर रहे हैं। भोले भाले लोग को मोहरा बनाकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुल्क हमारा भी है, ये मुल्क उन लोगों का भी है जो लोग की कुछ साजिशी ताकतों के मोहरा बन करके और देश के अमन, देश की शांति, देश के सौहार्द और देश की एक जहती की ताकत को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक घटना होती है जिसको कि किसी भी हिंदुस्तान के व्यक्ति ने, किसी भी हिंदुस्तान के आदमी ने, किसी पार्टी ने जस्टिफाई नहीं किया है। आप उसकी सजा पूरे मुल्क को देंगे? पूरे मुल्क को आप जो है वो उसकी एकता को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेंगे? शुक्रवार को नमाज के बाद यूपी के प्रयागराज में भी भारी हंगामा हुआ। प्रयागराज के अटाला इलाके में जुमे की नमाज अदा करने के बाद लोग इकट्ठा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और पुलिस टीम को भी निशाना बनाया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। यूपी के सहारनपुर में भी जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई और उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। वहीं मुरादाबाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विभिन्न शहरों में पथराव की घटनाओं के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी को कोर्ट ने 48 घंटों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान कानपुर पुलिस हिंसा में पीएफआई के कनेक्शन, जफर और उसके संगठन को मिल रही फंडिंग को लेकर पूछताछ करेगी। जफर हयात हाशमी को पुलिस कानपुर में हुई हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता मान रही है। हिंसा के बाद उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर भी भारी भीड़ देखने को मिली। जुमे की नमाज के बाद कई लोगों ने एक साथ नारेबाजी की और नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर नमाजी काफी देर तक पोस्टर बैनर लेकर खड़े रहे और जमकर नारेबाजी की। बाद में पुलिस के समझाने के बाद भीड़ कुछ कम हुई और स्थिति कंट्रोल में आई। महाराष्ट्र के सोलापुर, औरंगाबाद में विवादित बयान को लेकर भारी बवाल देखने को मिला। प्रदेश के कुछ शहरों में हुए प्रदर्शन को लेकर राज्य के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप पाटिल ने कहा कि ऐसे इनपुट पहले से थे, ऐसे में पुलिस को सक्रिय कर दिया गया था। मुस्लिम समुदाय ने एक शांति प्रदर्शन निकाला था, उनकी भावनाएं आहत थी, लेकिन जो भी कानून अपने हाथ में ले रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी कुछ जगहों पर नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद की मक्का मस्जिद, चार मीनार, अजीजिया मस्जिद, हुमायूं नगर इलाके में जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा हुए लोगों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। राजस्थान में कांग्रेस ने राज्यसभा की 3 सीटें जीत ली हैं। वहीं बीजेपी को 1 सीट मिली है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं, जबकि बीजेपी के घनश्याम तिवारी राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग करने वाली शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। शोभा रानी पर आरोप है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद तिवारी को वोट किया। इस मामले में पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी थी। कुछ ही घंटे बाद पार्टी ने शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से बाहर कर दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए केस आए हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 3081 केस मिले। वहीं राजधानी मुंबई में कोरोना के 1956 केस मिले। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले के बीच महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस 13,000 से ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं।
24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 655 नए मरीज मिले और 2 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 3.11% हो गई है। वहीं एक्टिव केस 2000 के पार पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में भद्रवाह के बाद पड़ोसी किश्तवाड़ जिले में भी तनाव फैल गया है। पिछले दिनों एक मौलाना के भड़काऊ भाषण के बाद भद्रवाह में एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन कल पत्थरबाजी के बाद हालात खराब हो गए। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागकर दंगाइयों को काबू करना पड़ा था। भद्रवाह में रात का कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया गया है। डोडा जिला के साथ साथ पास के 2 जिलों रामबन और किश्तवाड़ में भी मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पैगंबर को लेकर नुपुर शर्मा के बयान का मामला देश की सरहदों को पार पड़ोसी देशों तक जा पहुंचा है। नेपाल और बांग्लादेश में भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन किए गए। नेपाल के बीरगंज में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई। ऐसी ही तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी दिखी। जुम्मे की नमाज के बाद नारेबाजी के बीच लोगों ने मार्च निकाला। यहाँ 16 जून को भारतीय एम्बेसी के घेराव का भी ऐलान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के नेता हरिद्वार में ज्ञानवापी से लेकर टारगेट किलिंग और कॉमन सिविल कोड जैसे मसलों पर 2 दिन मंथन करेंगे। आज से हरिद्वार में वीएचपी की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिन की बैठक निष्काम धाम आश्रम में होगी। कुछ मुद्दों पर प्रस्ताव भी पास किए जा सकते हैं। वीएचपी के नेताओं ने कई संतों को भी न्योता भेजा है। बैठक में ज्ञानानंद जी, अवधेशानंद जी और कैलाशानंद जी जैसे बड़े संत भी मौजूद रहेंगे। जनता तो जनता, अगर कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने पर आमादा हो जाएं, तो भगवान ही मालिक है। ये पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजी सिंह भुल्लर हैं, जो कार के रूफटॉप पर बैठे समर्थकों के बीच मौजूद हैं। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि मंत्री का कहना है कि ये तब का है जब वो विधानसभा चुनाव जीते थे और समर्थकों का शुक्रिया अदा करने निकले थे। लेकिन विरोधी चुटकी ले रहे हैं कि जिनको ट्रांसपोर्ट नियमों की परवाह नहीं, वो ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन गए। सुकमा में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने पहले कुछ विकास कार्यों का लोकार्पण किया, लेकिन इसके बाद ढोल की थाप कुछ ऐसी बजी कि मंत्री जी से रहा नहीं गया। मंत्री लखमा खुद ढोल बजाने लगे और गांव वालों के साथ जमकर डांस किया। काफी देर तक मंत्री जी मस्ती में नाचते रहे। गांव वाले भी मंत्री का ये रूप देखकर खुश दिखे। मंत्री जी ने इस मौके पर तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गाँव वालों को उनको मेहनताना दिया, वो भी कैश। कुल मिलाकर ये मस्ती भरा इवेंट गाँव वालों के लिए यादगार बन गया। दिल्ली में फ्रेंडशिप ऐप का एक खतरनाक चेहरा बेनकाब हुआ है। दिल्ली की युवती फ्रेंडशिप ऐप के जरिए हैदराबाद के युवक के संपर्क में आई। इसके बाद दोनों दिल्ली के एक होटल में मिले, जहां युवती का इल्जाम है कि उसके साथ रेप किया गया। इसके बाद युवक फरार हो गया और लड़की का फोन उठाना बंद कर दिया। पुलिस अब आरोपी को पकड़ने के लिए छापे मार रही है। वारदात 30 मई की है और इसकी रिपोर्ट 3 जून को दर्ज की गई। वारदात ने जता दिया कि फ्रेंडशिप ऐप को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। अंग्रेजों के जमाने के जेलर फिल्मों में होंगे, लेकिन बिहार पुलिस के पास असल में अंग्रेजों के जमाने की राइफल हैं, जो फिर धोखा दे गयी, वो भी एक भावुक मौके पर। बिहार के पूर्व मंत्री योगेंद्र पांडे को मरणोपरांत राजकीय सम्मान देने बिहार पुलिस की टुकड़ी गई थी। बारी सलामी देने की आई तो कई राइफलों से गोली निकली ही नहीं। जवान मशक्कत करते रहे, जूझते रहे, लेकिन राइफलों ने जवाब दे दिया। 303 की ये राइफलें काफी पुरानी हैं और बार बार किरकिरी कराती हैं। बेमौसम की बारिश ने अरुणाचल में तबाही मचा दी है। सूबे के लिखाबाली इलाके में बीते एक हफ्ते से लगातार भारी बारिश के बाद नदियों में बाढ़ आ गई है। लिखाबाली में एक हैंगिंग ब्रिज ढह गया। ये पुल हिजी नदी के ऊपर था। हालांकि पुल ढहने में किसी की जान नहीं गई। अरुणाचल के कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाया है। सुबनसिरी में होज और पोदिन के बीच भारी बाढ़ आ गई है। चिंता की बात ये है कि आज भी भारी बारिश की आशंका है, यानी आफत का दौर अभी गुजरा नहीं है। पश्चिम बंगाल के हिजली समुद्र तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने छेड़ा है बड़ा तलाशी अभियान। इस बीच के करीब मछली मारने वाली एक नाव डूब गई। नाव के क्रू में 12 लोग थे, जिनमें से 3 को बचा लिया गया, जबकि 2 कर्मचारियों की लाश मिली। बाकी 7 लोगों की तलाश की जा रही है और इसमें हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है।
मरीन पुलिस के अलावा स्थानीय मछुआरे भी तलाशी अभियान में मदद कर रहे हैं। डॉर्नियर और ALH हेलीकॉप्टरों के साथ एयर कुशन व्हीकल भी समंदर में तैनात किया गया है। रविवार को होने वाले दूसरे T20 मैच के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम कल दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच भुवनेश्वर पहुंच गई। खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और होटल के बाहर सैकड़ों फैंस मौजूद थे। 5 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मैच कटक के बाबाती स्टेडियम में खेला जाएगा। ओडिशा क्रिकेट संघ के सचिव संजय बेहरा के मुताबिक मैच के सारे टिकट बिक चुके हैं। मैच में बड़ी तादाद में VIP और गणमान्य लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।